गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में अपन विज्ञान की लेसन नंबर 6 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में अपन क्या है पढ़ रहे थे। हमने अब तक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। हमने अब तक की वीडियो में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। अब है आपकी ये ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण में जो अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं उनको कहा जाता है। ठीक, अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह लो या उसको रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं या रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताइए। इसको अपोक्षय के नाम से भी जाना जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है, अपोक्षय। अपोक्षय अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। अपोक्षय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकरण व अपचयन जो अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको अपोक्षय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उससे क्या बना ऑक्सीडेशन, उससे क्या बना ऑक्सीडेशन और आर से क्या बना रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो साथ साथ क्या चलती हों, सामान्यतः ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसको हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, तो इसका बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रीऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगी। तो परिभाषा क्या हुई रिडॉक्स अभिक्रिया की, सामान्यतया ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, सामान्यतः ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः ऑक्सीकरण व अपचयन जो अभिक्रियाएं होंगी वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब वो कह रहा है सामान्यतः जो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया होंगी वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, वो कह रहा है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, या होती हैं। मतलब सामान्यतः ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, संपूरक होती हैं। ये अभिक्रियाएं एक दूसरे की, ये अभिक्रियाएं ये अभिक्रियाएं सामान्यतः एक दूसरे की संपूरक होती हैं, मतलब ये अभिक्रियाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, संपूरक होती हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में संपूरक होती हैं, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में
मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है। सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का सामान्यतः एक अभिक्रिया में सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो वे अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑक्सीकरण में अपचयन जो अभिक्रिया होती है उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसको अपोपचय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया और इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका नाम पड़ गया अपोपचय अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो अपचय सामान्यतः जो ऑक्सीकरण में अपचयन अभिक्रिया होती हैं वह साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का इसमें क्या होगा? अपचयन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे कि देखो, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे अभिकारक का क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे CuO प्लस H2O क्या बन गया? Cu प्लस H2। अब यह उपयुक्त अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। आपको ये चीज समझनी है, ये अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। वो कैसे? देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण से देखते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या साथ साथ चलती है। तो मैंने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का क्या होगा? अपचयन होगा, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से उसको जानते हैं। रेडॉक्स मतलब रेडॉक्स देखो कैसे बना है, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बना है, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे, जैसे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, और रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या, ये तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन क्या हुआ? अपचयन। इसको क्या बोलेंगे? अपोपचय रिडक्स का क्या होगा? ऐसे क्या बोलेंगे? अपोप और ऑक्सी, रिडक्स अपोपचय अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार रिडक्स अभिक्रिया नाम पड़ा। री यानी निकलना, रिडॉक्स। तो इससे क्या बना? हेड से क्या बना? अपचयन हो गया, और ये ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? ऑक्सीकरण। इसका नाम क्या बन गया? अपचयन अभिक्रिया। अब ये जो समीकरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण आपको पता है। अब आपको इस रिएक्शन में को क्या लिखना है? ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार से होता है। जैसे कि ये एक अभिकारक है Cu। अब मैंने कह दिया इस CuO का CO में क्या हो रहा है? बताओ, अपचयन हो रहा है। मतलब CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। या O2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन। अब O2 का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये क्या हुआ? अपचयन। O2 का निष्कासन क्या हुआ? अपचयन कहलाता है। ठीक, तो उपयुक्त जो अभिक्रिया है CuO का Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मतलब Cu कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब बात आ रही है H2 का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब H2 का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्यों ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्यों? यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन क्या साथ साथ चलती है। तो इसमें एक अभिकारक का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का क्या होगा? अपचयन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
तो आपको पता चल गया होगा ये अभिक्रियाएँ कहलाती हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अब है आपका ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के साथ साथ आपका दूसरा उदाहरण देखते हैं अपना। दूसरा उदाहरण है ZnO प्लस सी। ZnO प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, Zn प्लस CO। इसमें देखो Zn का Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। O2 का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करेगी, अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। मतलब Zn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ O2 का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और CO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि O2 का क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। ठीक, इस प्रकार ये अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या हुई, उदाहरण हुई। और दूसरा है आपका देखो Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू Zn प्लस ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि देखें जो संपूर्ण जो सिंगल जो परमाणु होता है उसका जो ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और जो यौगिक के साथ जुड़ा हुआ होता है उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और H2SO4 का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से अपन क्या इसको ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के आधार पर समझ सकते हैं। अब बात यह आ रही है कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं होती है। मैंने कहा ऑक्सीकरण व जो अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे की क्या होती है, संपूरक होती है। अब ये अभिक्रियाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं तो साथ साथ चलती हैं, तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपका ऑक्सीकारक व अपचायक क्या होता है। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है, अपचयन होता है, वह ऑक्सीकारक कहते हैं। बात आ रही है ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकारक की क्या परिभाषा हुई, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन होता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन होगा, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। या जिन अभिक्रिया का क्या होगा, अपचयन होगा, वह पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। या दूसरी परिभाषा है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसका अपचयन होता है, तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीकारक क्या हुआ, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता हो, अपचयन होता हो। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। या दूसरी परिभाषा क्या होती है ऑक्सीकारक की, वे पदार्थ या वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। उसी प्रकार देखो अपचायक क्या होते हैं,
अपचायक, औक्सीकारक अपचायक रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या पूछे जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनका सामान्यतः क्या चलता है, साथ साथ चलती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन कभी कभार रिएक्शनों में क्या है, अपचायक व औक्सीकारक के बारे में पूछ लेता है। अब अपचायक क्या होता है, वे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता हो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ अपचय हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। ऐसे पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह अपचायक कहलाते हैं। तो अपचायक क्या हुए, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वे अपचायक कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या हुई, ऑक्सीकारक की दूसरी परिभाषा हुई, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वह पदार्थ जो क्या त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसे अपचायक कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। अब एक रिएक्शन में ऑक्सीकारक अपचायक हम छाटेंगे किस प्रकार से ऑक्सीकारक अपचायक होता है, तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन होता है, वह ऑक्सीकारक होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जो किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में उनका क्या होगा, अपचयन होगा, वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। मतलब ऑक्सीकारक का हुआ वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जबकि अपचयन में क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता हो, उसे अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वह क्या कहलाते हैं, उनका ऑक्सीकरण होगा, उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, मतलब वो अपचायक कहलाएंगे। अब उसको समीकरण में देखते हैं किस प्रकार से इसका होता है, अपचायक और ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। अब बात आ रही है इसमें, जैसे CuSO4 = FeSO4, ठीक। जैसे हम इसमें देखते हैं, आपको उदाहरण है CuO + H2 Cu + H2, ये रिएक्शन है। और एक अपन को ऑक्सीकारक और क्या छांटने हैं, अपचायक छांटने हैं। मैंने कह दिया CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझना, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो वो कह रहा है CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीकारक क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या हो रहा है, ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या हुआ, मतलब CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो Cu में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये CuO क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्यों कहलाया, क्योंकि CuO का ही तो हो रहा है, Cu में अपचयन, तो CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
अब किसका हो रहा है अपचयन, Cu होगा ही तो हो रहा है, तो ये पदार्थ क्या कहलाया ऑक्सीकारक, क्या कहलाता है ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक, या ऑक्सीकारक कहलाता है। अब ये ऑक्सीकारक हुआ तो ये पदार्थ क्या हुआ, Cu ऐसा पदार्थ हुआ अपचयित, अपचयित पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ है, अपचयित पदार्थ, ये कौन सा अपचयित पदार्थ। अब देखो H2 का H2O में, H2 का H2O में, H2O का H2O में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का क्या होता हो ऑक्सीकरण होता हो तो वह पदार्थ क्या कहलाता है अपचायक कहलाता है। वो पदार्थ क्या कहलाएगा अपचायक कहलाएगा। तो H2O का H2O में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो H2 पदार्थ ये क्या कहलाएगा अपचायक पदार्थ, ये कहलाएगा अपचायक। तो H2O में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा था उपचयित पदार्थ, ये H2O क्या है उपचयित पदार्थ कहलाता है, उपचयित पदार्थ। तो दो चीज निकल के आई आपका, एक तो ऑक्सीकारक और एक क्या अपचायक, ठीक, एक अपचयित पदार्थ एक उपचयित पदार्थ अपन ने समझो। तो ये रिएक्शन देखो, यहाँ देखो ऑक्सीकारक, वो पूछ लेता कभी ऑक्सीकारक पदार्थों के नाम बताइए, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ, अपचायक, अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ। देखो ऑक्सीकारक कौन सा है CuO, अपचायक कौन सा है H2O, Cu अपचयित पदार्थ और H2O क्या उपचयित पदार्थ, ठीक। मतलब CuO का Cu में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, तो CuO क्या कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, CuO क्या कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, ठीक। CuO क्या कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अब बात आ रही है, देखो ये रिएक्शन दोबारा समझते हैं। CuO का Cu में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, मतलब CuO का Cu में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, CuO का Cu में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ जिसका अपचयन होता है वह क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। H2O का H2O में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O का ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर H2 का H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन दोनों जुड़ रही है, तो ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं अपचायक कहलाते हैं। तो CuO का Cu में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, तो ये तो अपचयक हुआ, तो ये क्या हुआ CuO कौन सा पदार्थ हुआ अपचयित पदार्थ हुआ। इस पर दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखो ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस Cu। अब पहली बात देखो ये रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का ये क्या है उदाहरण है। तो अपन देखते हैं पहले तो मैं चाहता हूँ ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है, ऑक्सीकरण अपचयन चाहता हूँ पहले क्या चाहता होता है ऑक्सीकरण अपचयन। तो ZnO का Zn में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, ZnO का क्या हो रहा है ZnO में अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें मतलब ऐसे पदार्थ जिसका किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है अपचयन होता है वो क्या कहते हैं ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन हो रहा है ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जिसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है या किसी रासायनिक जिसका अपचयन हो रहा है वह क्या कहलाता है ऑक्सीकारक कहलाता है, वह क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक कहलाता है, वह क्या कहलाता है ऑक्सीकारक होता है। और उसके ऑक्सीकरण अंग में क्या होती है वृद्धि होती है, उसके ऑक्सीकरण अंग में क्या होती है वृद्धि होती है, उसके ऑक्सीकरण अंग में क्या होगी वृद्धि। अब ऐसी अभिक्रिया जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा अपचायक पदार्थ कहलाता है, वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। उसके ऑक्सीकरण नंबर में क्या होती है कमी होती है, ये चीज आपको मैंने क्या याद रखनी है। तो C का CO में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपने ये ऑक्सीकरण व अपचयन क्या छाट ली। अब देखो ZnO का Zn में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, तो ZnO का हो रहा है क्या Zn में अपचयन हो रहा है, तो ZnO क्या कहलाया अब ऑक्सीकारक पदार्थ का ZnO क्या कहलाया, मतलब किसका हो रहा है किस में, मतलब किस पदार्थ का किस में हो रहा है, तो ZnO का Zn में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो जिसका जिसमें हो रहा है वह क्या कहलाता है, ये कहलाया आपका ऑक्सीकारक।
ये क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। मतलब जेरेनो तो हुआ, ठीक, और ये कौन सा कारक कहलाएगा अपचयित पदार्थ। ये कौन सा कहलाता है अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, ठीक। ये तो ऑक्सीकरण होगा यार, ये क्या अपचयित पदार्थ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण अपचयित पदार्थ हो गई। अब सी का CO में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अब इस C का CO में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण। और जब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यह पदार्थ क्या कहलाएगा, ये पदार्थ कहलाता है अपचाय। ये क्या कहलाता है अपचाय पदार्थ कहलाता है। और C का CO में तो ये इसका क्या हो रहा है C का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये पदार्थ तो क्या कहलाया अपचाय कहलाया। और C किसमें चेंज हो रहा है CO में, तो ये कौन सा है ऑक्सीकरण हो गया तो ये उपचयित पदार्थ, ये उपचयित पदार्थ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखो ऑक्सीकारक अपचयित पदार्थ छाट लिया अपन ने, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक और उपचयित पदार्थ कहलाता है। तो कभी अपन ऐसे कह सकते हैं जड़न होगा, जड़न में क्या हुआ ये अपचयित हो गया, तो जड़न तो अपचयित हुआ, जड़न ये इसका अपचयन कहलाता है। अब बात आती है आपको रिएक्शन में ये चीज याद रखनी है, अपचयन ऐसी रासायनिक जिसमें उसका अपचयन हो रहा है तो वह क्या ऑक्सीकारक कहलाता है। उसके ऑक्सीकरण में क्या होती है वृद्धि होती है। तो मैंने कहा ऐसी वे पदार्थ जिसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है वह क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है। ग्रहण करेगा तो उसके ऑक्सीजन में क्या होगी वृद्धि होगी। मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ में क्या हुआ जिसका अपचयन हुआ तो ऐसी अभिक्रिया जिसका अपचयन हुआ वह तो क्या कहलाया ऑक्सीकरण। मतलब जिससे अभिक्रिया का अपचयन हो रहा था वह तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब ऑक्सीकरण कहलाया था उसके ऑक्सीजन में क्या होगी वृद्धि होगी। अब जिसका अपचयन में क्या हो ऑक्सीजन में क्या होती है वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में ऐसी रासायनिक जिसका क्या होगा ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह पदार्थ क्या अपचय कहलाएगा। ये दूसरी परिभाषा क्या होती है वे पदार्थ जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन क्या त्यागता है और त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी कमी होती है। अब यह ग्रहण करेगा तो उसके ऑक्सीजन में क्या होगी वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या समझ सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में आज के में ऑक्सीकरण के अपचयन अभिक्रिया को छाटा तो ऐसी अभिक्रिया जो साथ साथ चलती है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने ऑक्सीकारक व अपचय पदार्थों को छाटा। तो एक रिएक्शन पर हमको दो चीज छाटनी होती है ऑक्सीकरण और अपचय। अपचय ऑक्सीकरण के बाद अपन ऑक्सीकारक और अपचय पदार्थों को क्या छाट सकते हैं। अपचय पदार्थ छाटे के बाद में उपचयित और अपचयित पदार्थ को अपन ने छाटा। इस कारण से आज की वीडियो में अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में क्या जाना। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपोक्षय अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जो क्या है साथ साथ चलती है जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे अभिकारक का क्या होगा अपचयन होगा। इस प्रकार से आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या पूर्ण हुई। तो केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको क्या फ़ोन के माध्यम से हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं अगली वीडियो में। तो आपको ये ज़रूर जानना होगा। तो इन रिएक्शनों को आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ समझ आए उसको आप कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।